उन आउटसोर्स करने के बाद आपकी तरजीहात चेंज हो गई, और वो तरजीहात जब आपने 982 BHUs और उसको RSC को आपने किया, जनाब स्पीकर, आपने जब उनको BHUs और RSCs को प्राइवेटाइज किया तो आप ये पैसे क्यों रख रहे हैं? आपको तो उनके ये पैसों से आप एक मखसूस टोले को नवाजा जा रहा है। जनाब स्पीकर, हुकूमत की नई स्कीमें बनाने और फंडिंग करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि फॉरवर्ड के तहत आप लोग जो इस वक्त 233 अरब रुपया आपने रखा है वो किस लिए रखा है, और आप अधूरे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और मैं आपके इस वजह से भी वादे करना चाहता हूँ कि टेरियन के पापा जनाबे चेयरमैन, हुकूमत को थ्रू फॉरवर्ड को महदूद करने के लिए एक कवायद बनाने चाहिए। आपने मौजूदा साल की ADP की तखसीस के 10% से ज़्यादा रूल ओवर न करने पर आपको पाबंदी लगानी चाहिए। आपको नए मंसूबे के लिए बेतहाशा फंडिंग करने की बजाय रुके हुए मंसूबों को तकमील तक पहुंचाना चाहिए। लगता है कि कामयाबी से फंडिंग करने की बजाय बहुत सारे मंसूबों को फंड देना ज़रूरी आपने समझा है। अगर सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नुमाया इजाफा किया गया तो उसका मकसद नए मंसूबे होना चाहिए। जनाबे चेयरमैन, ऐसा कोई वाज़ेह नहीं लिखा जो कि आपने नए मंसूबे, इसके लिए कोई आपने एक मंसूबा बंदी की हो। हुकूमत कल 3132 मंसूबे, जिनमें 1663 मंसूबे नए को फंड दे रही है, जिससे वसाइल बहुत फैल चुके हैं। ये एक इंतहाई मुंतशिर तौर पर एक इंतहाई मुंतशिर नुक्ते नज़र है जिसमें स्ट्रेटेजिक तरजीहात का फुकदान है। जनाब चेयरमैन, तरक्की के लिए मिसाली तौर पर चंद अहम मंसूबों को तरजीहात में शामिल करना चाहिए। जनाब स्पीकर, माइक खोले नवाज शरीफ IT सिटी, इसकी तवज्जो मैं आपको दिलाना चाहूँगा। नवाज शरीफ IT सिटी, हुकूमत इससे मुंसलिक खसूसी इक़्तिसादी जोन SEZ के बारे में दावा करती है कि 10 लाख नौकरियां पैदा करेंगी, लेकिन जनाबे चेयरमैन इसकी टाइमलाइंस कहाँ हैं? जनाबे चेयरमैन, ज़मीन के हसूल के लिए तफसीलात नहीं है, ये सिर्फ जेब भरने के लिए है, इसका और कोई मकसद नहीं है। डेवलपर्स मुआहदों के मुतालिक जनाबे चेयरमैन कोई तफसीलात नहीं दी गई, और मैं ये समझता हूँ कि दीगर बड़े इक़दामात में जैसे रमज़ान निगहबान 30 अरब रुपए, हिम्मत कार्ड, धी रानी और इस किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम, इनको जनाबे चेयरमैन इनके ढांचे में इस्लाहात लानी चाहिए। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये प्रोग्राम आपको नहीं बचा सकेंगे। और पहली बात ये, मैं आपको इन बातों का जवाब दे रहा हूं कि जो बातें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में इब्तदाई में की हैं, और अजान नीचे से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ जी जनाबे चेयरमैन, दीगर मंसूबे जैसे होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम, सेफ सिटी ट्रांसपोर्ट, ऑटिज्म स्कूल, कुछ इमदादी समाजी प्रोग्राम जिनके साथ तालीमी निज़ाम में गहरी बेहतरी की ज़रूरत है, जैसे असातिज़ा के मेयार को बेहतर करना। जनाबे चेयरमैन, अब मैं आता हूँ ऐसे शोबे की तरफ जिसका
एक साल से इस हुकूमत ने जिस तबके का गला घोंटा हुआ है वो है किसान और ज़राई शोबा। जनाब चेयरमैन, बजट का बुनियादी मकसद ज़राअत को बहाल करना होना चाहिए। तारीखी तौर पर पंजाब की मईशत रीढ़ की हड्डी है जनाब, और पंजाब के किसान अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। वो महंगी खादों के बोझ और नहरी निज़ाम की जो बंदिश है उसकी वजह से किसान परेशान है। इस बजट में किसानों के लिए क्या इस्लाहात तजावीज़ की गई हैं? मिसाल के तौर पर हुकूमत ने ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाई, मार्केटिंग को बेहतर बनाया, और ऐसी उन्होंने तजवीज़ पे अमल करवाया जिस पे इस अवाम को मुतमईन किया जा सके। जनाब चेयरमैन, इस शोबे में कोई बड़ी स्कीम डिज़ाइन नहीं की गई, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब का किसान रुल चुका है। अब मैं आता हूँ जनाब, आपके जो नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं जो 2705 अरब रुपए के हैं, जनाब चेयरमैन, 2705 अरब रुपए के प्रोग्राम्स में हुकूमत को ग्रांट्स, सब्सिडीज और पेंशन में इस्लाहात लानी चाहिए थी। कुल 535 खरब रुपए के बजट में से 2.6 खरब से जायद गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस है, जिसमें हुकूमत के कुछ लाजमी वादे भी शामिल हैं। लेकिन उन वादों को ये कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जनाब चेयरमैन आपके पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है, आपको तो बजट बना के दिया जाता है। जनाब चेयरमैन, मैं ये समझता हूँ कि बजट का एक बड़ा हिस्सा मुल्की कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है, जो सरमायाकारी के मंसूबों के लिए माली जगह को महदूद करता है, और कर्जों पर इंसार कम करने या सूबाई कर्जों की तंजीम नौ के लिए कोई ठोस हिकमत अमली जनाब चेयरमैन पेश नहीं की गई। बिजली के शोबे की सब्सिडी हो, लाहौर रेंज लाइन हो, रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम है, इनकी मुद्दत खत्म होने के लिए आपने कोई तारीख ही सेट नहीं की, कोई सनसेट क्लास ही इसमें नहीं है कि आप इसमें कर क्या रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन कमियों की वजह से ये बजट वसाइल का ज़िया और नाकारापन की एक इंतहा है। अब मैं आता हूँ जनाबे चेयरमैन, 16 जून को वजीर खजाना पंजाब जनाब मुज्तबा शुजाउर रहमान ने फार्म 47 की जेली हुकूमत का झूठों पर मबनी ख्याली बजट पेश किया। जिस तरह ये हुकूमत जनाबे चेयरमैन 8 फरवरी को एक झूठ से, एक एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, फार्म 47 की मदद से, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट दबा के, जिस तरह फार्म 47 का सहारा लेके ये चीफ मिनिस्टर साहिबा इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, उसकी वजह से इस बजट में सिर्फ झूठ ही झूठ है। इस बजट में जनाब इतनी गलत बयानी पेश की गई है जनाब चेयरमैन के अल्लाह मान और हफीज। मैं आपको आगे इसकी मिसाल दूंगा, मैं कोई हवा में बातें जनाब चेयरमैन नहीं कर रहा। सबसे पहले आप गुज़श्ता माली साल में 6104 मंसूबे मुकम्मल करने का इस गवर्नमेंट ने दावा किया है। जनाबे चेयरमैन, वजीर खजाना ने अपनी बजट स्पीच में ये बात की कि पहली दफा किसी वजीर आला के दौर में 365 दिनों में 6104 तकरीबन मंसूबे मुकम्मल हुए, जो कि जनाब चेयरमैन हर दिन में ये मंसूबे 16 मंसूबे बनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा झूठ, जो कि मैं आगे चल के साबित भी करूँगा, इतना बड़ा झूठ कि आप 16 मंसूबों को किस तरह जनाब चेयरमैन जस्टिफाई करते हैं। मेरे ख्याल में ये मंसूबे ऐसे ही हैं जैसे आप एक गटर को ढक्कन चेंज करें, दूसरे गटर का ढक्कन चेंज करें और वो मंसूबा कंसिडर हो जाए। जनाब चेयरमैन,
इसमें एक और चीज बड़ी होगी कि साल में आपकी मिनिस्टर जो हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो आपकी कह रही हैं जनाब चेयरमैन कि हमने एक साल में 80 मंसूबों का आगाज किया है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं 6104 मंसूबों का आगाज किया है। देखिए हम किसकी बात माने, यानी इतनी कंट्राडिक्शन तो आपकी अपनी हुकूमत में है। मैं ये समझता हूँ कि इनको पहले अपने बयानात मिलाने चाहिए, इनको पहले ये देखना चाहिए कि हम अपने, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, इनको पहले ये देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुकी है, और मैं ये समझता हूँ कि इनको एक साल में तय कर लें, इनको तय करना चाहिए कि 80 प्रोजेक्ट हैं या 6104 प्रोजेक्ट हैं। तो मेरा जो ख्याल है, इनको पहले लंबी लंबी छोड़ने का आपस में मुकाबला खत्म कर देना चाहिए। और जनाब स्पीकर, अगर 6104 मंसूबों वाला सच है तो फिर इनको 80 मंसूबों वाला झूठ है। इनको कम से कम ये तो डिटरमिन करें कि आपने पंजाब में कितने मंसूबे दिए। उसके बाद जनाब चेयरमैन, अब मैं आता हूं आपकी शफाफियत, गुड गवर्नेंस और कोई भी हुकूमती स्कैंडल सामने ना आने का दावा। जनाब स्पीकर, एक और बहुत बड़ा झूठ, ये एक और बहुत बड़ा झूठ है। यानी अब मैं इसमें आपको ये बताऊं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पहले भी कई दफ़ा फाइनेंस बजट पेश कर चुके हैं, उनको इतनी बड़ी बात गलत करने की क्या ज़रूरत थी कि वो कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में इस टाइम कोई किसी किस्म का स्कैंडल नहीं बना, कोई किसी किस्म का पूरे पंजाब में इस वक्त करप्शन नहीं है। तो मैं आपको 3 आपके स्कैंडल जनाब चेयरमैन बता देता हूँ। वजीर आला पंजाब ने, मरियम नवाज ने पहला स्कैंडल जनाब चेयरमैन, मॉडल रेडी मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे का मकसद सड़कों पर तजावज़ात को मुनज़्ज़म करना और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मंसूबा, टोटल जो ये मंसूबा है, ये सड़कों पे ही रह गया। और इसमें जो करप्शन हुई जनाब चेयरमैन, वो इस वक्त इसमें तकरीबन एक कंपनी थी, पहले मरहले में 1000 रेडियो का तखमीना 15 करोड़ रुपया लगाया गया। दूसरे मरहले में जब इसमें MS वेल्ड इंजीनियर्स ने सबसे कम बोली 98,000 रुपया फी रेडी जमा कराई, तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान ने जानबूझकर इस कंपनी की अहम दस्तावेजात हटा दी, जिसके नतीजे में उसे नाअहल करार दे दिया गया।